वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन हेडक्वार्टर में वोट पाकिस्तान के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि कुछ देर बाद ही जो है फैसला कुन घड़ी का आगाज़ हो जाएगा और सवाल ये होगा कि 8 फरवरी का दिन अवामी मैंडेट की बुनियाद पर फैसला कुन होगा। हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं हमारे दीगर मेहमान, उनका तारुफ करा दूँ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है शहजाद रज़ा, बहुत शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया। हमारे साथ सज्जाद बुखारी साहब हैं, हमें नताशा हसीब ज्वाइन कर चुकी हैं और हमें ज्वाइन कर चुके हैं रिजवान अली। बहुत शुक्रिया आपका भी। जी, आपको एक दफ़ा फिर वेलकम करेंगे जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न को ट्यून किए। हम 10 बजे से हमने आगाज़ लिया है और जैसे शाजिया ने कहा कि 8 फरवरी इंतखाबात का रोज़ है। इंशाअल्लाह कल सुबह 8 से शाम 5 बजे तक पोलिंग होगी। बड़ी तादाद में 17,000 से ज़ायद उम्मीदवार मैदान में हैं और जैसे हमने कहा 12 करोड़ 85,85,000 से ज़ायद वोटर्स हैं जो 24 करोड़ अवाम का फैसला करेंगे। सबसे बड़ी अवामी अदालत लगेगी। शहजाद, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। 54 रोज़ की इंतखाबी मुहिम थी, अब कल वोटिंग डे है। ये कितना क्रिटिकल होता है क्योंकि तमाम सियासी जमातों ने कोशिश की कि वोटर्स जो आज़ाद उम्मीदवार भी 11,000 के करीब खड़े हैं PTI के हिमायत याफ्ता, उनका कोशिश ये है कि लोग उनको वोट दें। मोबिलाइजिंग ऑफ वोटर्स कितना क्रिटिकल होता है क्योंकि घर बैठ के तो आपकी कुछ भी राय हो, जब तक से पोलिंग बूथ में जाके वोट नहीं कास्ट करेंगे आप काउंट नहीं होंगे। कितना मैटर करता है ये? देखें, इलेक्शन कैंपेन चलाना एक बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है, लेकिन जो इलेक्शन डे के ऊपर परफॉर्म करना है, इट्स अ टोटल डिफरेंट साइंस। और आपको पता है कि जो सीजन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इसमें मास्टर हैं, कैसे लोगों को निकालना है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करनी है आपने, कैसे इंकरेज करना है। वो बाज़ औक़ात वो जोक्स भी बनते हैं कि वो कीमे वाले नान खिला दिए और बिरयानी खिला दी था, जोक अपार्ट। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप लोगों को निकालते हैं। और फिर एक बात यह है कि जो वोटिंग डे पे जो वोटर की साइकी है, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप अब क्योंकि पाकिस्तान है, हम वो स्टैब्लिश्ड वेस्टमिनिस्टर्स या अमेरिकन डेमोक्रेसी जहाँ पे बड़े साइंटिफिक और ऑथेंटिक एग्जिट पोल्स हो रहे हैं, सर्वेज हो रहे हैं, एक एक पॉइंट से आप जो है वो कंसिडर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन लीड करेगा कौन लीड नहीं करेगा। यहाँ पे तो पता नहीं चलता कि जी अब कह रहे हैं कि जी एक जो लीडर हैं रिसेंटली पाकिस्तान आए हैं वो 52 पॉइंट्स की लीड है उनकी, पहले नहीं थी। अब ये अक्सर अब सर्वेज में आपने फॉलोड बाय पीपल्स पार्टी एंड देन अदर पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन उस कल के दिन वोटर क्या करता है ये तो वोटर ही जान सकता है, कैसे रिस्पॉन्ड करता है, किस किस्म की इन्वायरमेंट होती है। बहुत आप समझते हैं सरप्राइज का एलिमेंट है जो बिलावल साहब अक्सर कहते हैं जी सरप्राइज देंगे 8 फरवरी के इलेक्शंस में। डू यू थिंक कि इस पर कुछ सरप्राइज आएगा या जो एग्जिट पोल्स की आपने बात की उनके मुताबिक या उसके करीब करीब ही रहेगी मामला? देखें, सरप्राइज का एलिमेंट तो उसको रूल आउट आप नहीं कर सकते, लेकिन उनके जो क्लेम्स हैं वो सॉरी टू से वो इतने टॉल हैं कि वो डाइजेस्ट करना थोड़े से मुश्किल हैं। कि सरप्राइज कर सकते हैं लेकिन इतना बड़ा सरप्राइज होगा कि आई डोंट थिंक सो। सजाद, आप बताइएगा, आपने तो फील्ड शोज बहुत किए और हम चाहेंगे कि बलूचिस्तान के हवाले से आप वहाँ गए, आप PTV का कैमरा लेके गवादर गए, उस हल्के को कवर किया आपने। बड़े क्रिटिकल इंपॉर्टेंट जगह हैं, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, एक तो उसका अहवाल बताइएगा। और बलूचिस्तान में कितना बड़ा टास्क होता है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली इतनी हौसला अफजा नहीं। आज भी इंतहाई अंदोनाक अफसोसनाक वाक़यात हुए। इंतखाबी दफातर के सामने 26 अफराद लोग में अजल हुए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, शहीद हुए। एक तो उस हवाले से ज़रूर बताइएगा। फिर इंटीरियर सिंध भी गए, हम बात करते हैं पंजाब की, खैबर पख्तूनख्वा की, इस्लामाबाद की, जहाँ मौजूद हैं। सिंध और बलूचिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट और बड़े मैटर करते हैं, क्या असेसमेंट है आपकी? बहुत शुक्रिया अनवर, आप ख़ुद भी गए और आपने पंजाब में बिलखुसूस और पंजाब की वो कॉन्स्टिट्यूंसीज जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बड़ी उसकी इंपॉर्टेंस है, वहाँ पर आप ख़ुद भी गए और आपने हालात देखे। इंतखाबात कंपैरेटिवली अगर हम थोड़ा जायज़ा लें, क्योंकि शहजाद ने भी बात की, तो मैं तो गैलिप सर्वे से ज़्यादा ग्राउंड रियलिटीज़ को ज़्यादा जो है वो, क्योंकि हम खुद वहाँ पर फील्ड में मौजूद रहे तो लोगों के तासुरात से भी बहुत सारी चीज़ों का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। शख्सियात, नज़रियात और हादसात, इन तीनों को हमने सामने रखना है क्योंकि इस दफ़ा आपको हादसाती वोट भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और पाकिस्तान में हादसाती वोट वो किस लिए होता है कि कौमी असम्बली यानी सूबाई कौमी असम्बली के लिए आपको अपने उम्मीदवार का पता होता है कि आपने किसको, बाज़ औक़ात आप सूबाई के लिए जो है वो हादसाती तौर पर आपको कोई निशान अच्छा लग गया, आपने वोट दे दिया। इस तरह का वोटर भी हमारे पाकिस्तान में मौजूद है और ये 15% है। ये 2018 के इंतखाबात 175 वैसे इंतखाबी निशानात है, बास तो बैंगन भी है और किसी को बैंगन की सब्जी पसंद हो तो आप कहेंगे उसको टिक लगा देगा। 174 इंतखाबी निशानात अलाट किए गए हैं और उसमें मेरे ख्याल में कुछ रहा नहीं है, तमाम सब्जियां उसमें शामिल हैं और मछली और वगैरह वगैरह। बहरहाल इंतखाबात में इस दफ़ा जो सबसे अहम है वो है एक अनसर्टेनिटी हमें जो नज़र आई कि बिफोर 10 डेज़ भी हमने ये देखा, ये सूरत हाल थी कि भाई पता नहीं इंतखाबात होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे।
बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ वाक़यात रूनुमा हुए, आज जैसे किला सैफुल्लाह और डिस्ट्रिक्ट पशीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब जिस हल्के से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, पशीन से लड़ने जा रहे हैं, बड़ा अहम हल्का है। इसी तरह किला सैफुल्लाह, और किला सैफुल्लाह की इंपॉर्टेंस से भी सब जानते हैं, जहाँ उस्मान खान काकड़ और इससे पहले मौलाना वासे, इस तरह की शख्सियात जो है वहाँ से इलेक्शन लड़ती रही हैं। गवादर के हवाले से जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ, तो मैं ये समझता हूँ कि बाज़ औक़ात हम किसी चीज़ को खुद हाइप क्रिएट कर देते हैं कि जी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है जनाब, इंतहाई हसास है, आप ख्याल रखिएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, इक्का दुक्का वाक़यात तो कहीं पे भी होते हैं, इंटीरियर सिंध में भी हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी हुए हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो हुआ है बलूचिस्तान में बहुत अच्छा हुआ है। बलूचिस्तान में टर्न आउट ज़्यादा होगा, ये इस दफ़ा आप देख लीजिए, ज़्यादा होगा टर्न आउट। उसकी वजह यह है कि लोगों में अब इतना शऊर आ गया है। पहले तो वडेरा शाही, नवाब, सरदार, ट्राइबल चीफ जो थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व भी रहते थे, और आप भी जानते हैं बहुत ज़्यादा कि वहाँ पे बाज़ वोटर भी बड़ा चाहते थे, कहता था जी मैं तो इनको वोट दूंगा। लेकिन इस दफ़ा जो वहाँ का वोटर था उसने बाकायदा हमें बताया कि जी हम इस सरदार को, इस नवाब को वोट नहीं देंगे इस मरतबा। तो हालात बदल गए हैं, अवेयरनेस हुई है, अवेयरनेस आ गई है। इंटीरियर सिंध के हवाले से आपने बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया। थर पार्कर के हवाले से हम अक्सर बात करते हैं ना, एक हमारा उमूमी तौर पे एक परसेप्शन है कि जी थर पार्कर आप जाएंगे सिर्फ डेजर्ट है, बड़ी पसमानदगी है, बुरे हालात हैं। लेकिन मैं गया, मेरे लिए तो बड़ी एक आइडियल सी सिचुएशन। बिलावल भुट्टो साहब ने तो कहा था थर पार्कर में कि हमारा जाओ, आप जाकर देखो। हाँ, आरओ प्लांट्स बंद है, उस पर बिलावल साहब को तवज्जो देनी चाहिए, उस पर लोग सरापा एहतजाज है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम हुआ। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा मैं एक बड़ा अहम नुक्ता आपको बताने जाता हूँ। हमारी बाज़ औक़ात सोसाइटी जो है, हम बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं, गवर्नमेंट्स पे करते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर पे करते हैं, इंतजामी ऑफिसरान पे करते हैं। क्या हमने कभी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की है? हिंदू कम्युनिटी ने मिठी, डिस्ट्रिक्ट मिठी में जब मैंने जाकर देखा, मैं रात को पहुंचा, मैंने कहा यार ये हम कहाँ पहुंचे हैं? उन्होंने कहा मिठी पहुंचे। मैंने कहा मिठी यार, इसका तो बिल्कुल मार्गला का व्यू मुझे मिल रहा है। वो इनका एक घड़ी बिट कोई पॉइंट था टॉप से, उनका अच्छा। टॉप शॉट भी वहां से लिया। और फिर हम दिन को जब गए तो हमने म्यूनिसिपल कमेटीज की जो वहां पे कारकर्दगी देखी, और कम्युनिटी की जो हमने देखा, यानी वहां मैंने एक जुमला कहा, मैं आज आपके शो के तवज्जुह से भी कहूंगा कि अगर तो आपको गरीब मुकद्दर ने बनाया, या आप परफॉर्म नहीं कर सके, या आप मेहनत नहीं कर सके, ये एक अलग फैक्टर है। ये मैला कुचैला आपको किसने बनाया? पानी तो है ना भाई, सफाई तो कर लो। वहां जो सफाई का निज़ाम था, और पाकिस्तान में 2018 में भी सबसे ज्यादा टर्नआउट जो था वो थर पार्कर का था। हैरान कुन बात है। और उसके बाद बदीन जो कि आखिरी डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद हिंदुस्तान, और वो फिर एरिया शुरू हो जाता है। रिजवान, आपने भी बहुत सारे इलेक्शंस कवर किए होंगे, आपको क्या डिफरेंट लग रहा है? पिछले इलेक्शंस और ये वाले इलेक्शंस कितने मुख्तलिफ और किस तरह मुख्तलिफ हैं? इस मरतबा जो सबसे बड़ा फैक्टर है, अब कोई भी अगर बात करता है तो सबसे पहले यही बात करता है कि पाकिस्तान की नौजवान आबादी 65% से ज़्यादा है। और शाम में भी बात कर रहे थे जी, इलेक्शन की वजह से हमारी इंटरेक्शन भी ज़्यादा हो गया और हम एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख भी रहे हैं। तो इस मरतबा नौजवान वोटर बहुत ज़्यादा है। और मोबिलाइजेशन की बात आपने शुरू में की थी, 2018 में मिस इन्फॉर्मेशन और जो सोशल मीडिया की डिसेप्शन थी वो बहुत ज़्यादा थी, और अभी भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का फुटप्रिंट है। लेकिन इस मरतबा अनवार साहब आप देखें कि इस मरतबा लोग रियल और फैक्ट चेक कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ हैं जो डीप फेक हैं, कौन सी ऐसी वीडियोस हैं जो सरफेस कर रही हैं और वो इलेक्शन से मंसूब की जाती हैं। पिछली मरतबा 2018 में मेरा जो शाजिया का सवाल था उसमें तो 2018, 2023, 24 इलेक्शंस में जो पर्सनल ओपिनियन वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जमहूरियत में एक कदम आगे बढ़े हैं। और हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात है कि हमारा नौजवान जो कि 2018 से पहले या 2000 सोशल मीडिया से पहले ये कह लें कि वो इस तरह से पार्टिसिपेट नहीं करता था पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में। जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उन्हीं को मौका मिलता था, या फिर कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स नहीं थी। अब पॉलिटिक्स वहाँ तक भी आ रही है, और ये अच्छी चीज़ है कि आप जो नेशनल इंटरेस्ट के मैटर्स हैं उनके हवाले से कंसर्न होते हैं। हाँ, बहुत सारे मिसहैप्स हैं और उनके हवाले से अकाउंटेबिलिटी भी है, लेकिन साथ साथ ये है कि जब नौजवानों के सामने इलेक्शंस का प्रोसेस आता है, ड्यू इलेक्टोरल प्रोसेस आता है, तो फिर इस मरतबा जो लोग तैयारी नहीं कर सके वो अगले इलेक्शंस के लिए तैयारी करेंगे या फिर ज़िमनी इलेक्शंस के लिए तैयारी करेंगे। तो इस मरतबा 2024 के इलेक्शंस में ये नज़र आ रहा है कि टर्नआउट हमारा 50% या फिर माजी का रिकॉर्ड तो ना तोड़े, लेकिन जो लोग कंसर्न हैं इलेक्शंस को लेकर, जो अनसर्टेनिटी की बात की कि सरप्राइज होगा या नहीं होगा, वो अभी तक बरकरार है। अच्छा, ये मुझे नताशा बताएगा कि सोशल मीडिया के हम इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं। आपने देखा है सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा इलेक्शंस के हवाले से बहुत सी पोस्ट भी आती हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, और बिलाशुबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उस पर बड़ा होल्ड भी है। और वो जो कैनवसिंग कर रहे हैं, ज़्यादातर हमने देखा उन्होंने सोशल मीडिया पे जलसे भी किए,
ये भी एक नई रवायत थी जी, 2024 की जी। इंतखाबी मुहिम की। वर्चुअल जलसा। वर्चुअल जलसा जो है फर्स्ट टाइम हमने सुना। आप समझती हैं उससे वोटर्स टर्नआउट पे, क्योंकि हम कल वोटिंग डे है जो असल डी डे है, उससे उसका इम्पैक्ट आएगा उस पे? वेल थैंक यू सो मच अनवार एंड शाजिया, आपने मुझे ज्वाइन करने का कहा। एक्चुअली सोशल मीडिया से थोड़ा सा एक मिसपरसेप्शन ही बिल्डअप हुआ है। आई डोंट थिंक सो कि सोशल मीडिया की जब कभी कोई न्यूज़ आती है तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि आइदर इट इज़ ऑथेंटिक और नॉट, क्योंकि हम सोशल मीडिया की बात पे बिलीव नहीं करते। मैं इनकी बात से डिसएग्री करूंगी। ये कह रहे थे कि सोशल मीडिया का एक इस बार थोड़ा सा फेक न्यूज़ नहीं बल्कि एक एक्चुअल न्यूज़ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी वो फेक न्यूज़ वाली जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा है। अभी भी हमें ऑथेंटिसिटी चाहिए। और वर्चुअल जलसे का जैसे आपने कहा, तो यू कैन आप वॉश नहीं कर सकते लोगों के माइंड, खासकर जो हमारे यंगस्टर्स हैं। तो कभी कभार वो गलती कर देते हैं तो उनके वालिदैन वैसे भी उनको डांट रहे होते हैं। तो समटाइम्स आपको सिर्फ एक बातों से नहीं जीतना है, उन्हें कुछ करके दिखाना है। और अब यंगस्टर्स की बात की, यूथ की बात की, तो सबसे पहले यूथ की जिम्मेदारी है कि वो स्किल्स के साथ, एजुकेशन के साथ आगे बढ़े। तो वो भी, उन्हें भी ये देखना होगा कि किस गवर्नमेंट या किस पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो ऐसा है, कौन उन्हें ये चीज़ देता है, कौन आने के बाद सिर्फ वादे नहीं है, वो दावे नहीं है, वो एक्चुअली करके दिखाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें बड़ी ही हम कह सकते हैं कीन होकर देखना पड़ेगी और अपने बड़ों से भी मशवरा करना ज़रूरी है। इट्स नॉट लाइक कि आप यंगस्टर्स हैं और आपको वोट करने का हक है तो आप किसी को भी जो है वो वोट करते हो। आपको जरा समझना पड़ेगा इस चीज़ को। 5 साल में एक बार ये वक्त आ रहा है आपके पास। सियासी टेम्परेचर तो ऑलरेडी अब बहुत हाई हो चुका है। कल के लिए सब इंतज़ार कर रहे हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो एक रिदम या थीम, जैसे आपने कहा कि कैंपेन हो रही थी, बड़ी मज़ेदार थी और बहुत मज़ा आ रहा था। और वाकई ऐसा लग रहा था जो आएगा कर Although it दिखाएगा। was little bit late, Yeah. start late हुई, लेकिन then it peaked at the right time. एक थोड़ी सी मैं नताशा के साथ वो जो उन्होंने कहा कि डिसएग्री करती हूँ। फेक न्यूज़ तो अपनी जगह मौजूद है नताशा, Yeah, लेकिन हाँ। प्रॉब्लम जिसको मैं एड्रेस करने की कोशिश कर रहा था वो ये है कि 2018 में हम फौरन से पहले एक न्यूज़ आती थी व्हाट्सएप ग्रुप्स में और वो सर्कुलेट हो जाती थी। उसको चेक नहीं किया जाता था कि उसके ऊपर चेक है, अगर किसी को भेजेंगे तो हमसे पूछा भी जा सकता है। 2024 में ये थोड़ा सा है, सारे लोग ऐसे हैं ना, डिसइंफॉर्मेशन को समझना बहुत नहीं, उसमें जरूरी है। बहुत सारे लोग काफी हद ऐसे तक हैं लोग ना समझे हैं इस जो चीज़ को कि कुछ चीज़ें मिस इन्फॉर्म्ड है, कुछ ओके, डिसइंफॉर्मेशन है। अब अच्छा एक जी शहजाद जी में बात कीजिए। मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं हम, अगर जितनी भी सियासी जमातें हैं, बड़े सब्ज बाग दिखाए, दूध की नहरें बहाने की बातें की हैं, लेकिन ये सब्ज बाग तो जो भी इख्तियार में आएगा उसके लिए नहीं होगा, बड़ा चैलेंज होगा। इकोनॉमी एक ऐसी चीज़ है जो कि हम कहते हैं कि इलेक्शन के लिए जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा तब तक इकोनॉमी जो है वो आपकी रिकवरी होगी नहीं। ये कितना बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि अबूरी हुकूमत ने बहुत काम करके और बहुत कम वक्त में दिखाया है। उनकी कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं थी तो वो डिलीवर करते चले गए। लेकिन अब जो जमात आएगी, यकीनन वो पुरानी वाली बातें हैं कि वो अपने सियासी फायदे के लिए जो उस तरह रिलीफ नहीं दे सकेंगे आवाम को। ये कितना बड़ा चैलेंज होगा। बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन, जस्ट अ फ्यू सेंटेंसेस अगर आप मुझे इजाजत Sure, दें। जो sure. बात की उन्होंने कि यंगस्टर्स की, अब ये यंगस्टर्स हैं जो 18 से 25 साल, अगर हम उनकी एज को अगर गेज करें, और इस सबसे ज्यादा वोटर भी हैं। सबसे जी, ज़्यादा जी, वोटर्स बिल्कुल। भी हैं। तो इन्होंने 90s का डेकेड नहीं देखा, या वो लेट 90s में पैदा हुए या अर्ली 2000 में। सो इनको नहीं पता कि उधर क्या किस किस्म की गिमिक्रीज होती रही, क्या हुआ, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स ने किस किस्म की सिचुएशन चेक की। या तो उनको, अगर उन्होंने देखा और उन्होंने अखबार पढ़ना, टीवी देखना शुरू किया, या PMLN का दौर होगा, या आगे People's पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर 2008 को भी हम इसमें से माइनस कर दें तो। सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि किस माहौल में वो वोट डालने के अहल हुए हैं। और पिछले कुछ अरसे से जो सोशल मीडिया एक ब्रिगेड पैदा हुई है, उसके भी अपने 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 डायनामिक्स हैं, और मैं तो कहूँगा कि ज़्यादातर डीमेरिट्स हैं। आपका जहाँ तक सवाल है, बड़ा मैनिफेस्टो पे मेहनत बड़ी की है सारी सियासी जमातों ने, क्रेडिट देना चाहिए, लेकिन बड़ी अनरियलिस्टिक बातें भी हैं। मिसाल के तौर पे 300 यूनिट बिजली फ्री, आप पहले कहते हैं IMF की नोट के बगैर आप 1 यूनिट फ्री नहीं दे सकते, और फिर आप ये भी कहते हैं कि हमें IMF का एक अगले प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। सो ये मुझे कोई समझा दे कि आप 300 यूनिट बिजली कैसे फ्री देंगे। वो लोग जो नताशा बेहतर बता सकती हैं कि एटलीस्ट 30% आपकी कंज्यूमर बेस है, शायद उससे भी ज़्यादा। सो आई मीन अनरियलिस्टिक बातें हैं सिर्फ के बस लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन बट पीपल शुड स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि अगर आप ये बात कर रहे हैं तो ये कहाँ तक आप इसको मुमकिन करेंगे कि आपने इलेक्शन से पहले ये बात कर दी, उसके बाद 5 साल बाद देखेंगे कि किसको याद रहता है। अच्छा, पार्टीज के मैनिफेस्टो की बात हो रही है। 11,165 आज़ाद उम्मीदवार हैं। इसमें ज़ाहिर है PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार की बड़ी तादाद है, और 174 आपने कहा इंतखाबी निशानात हैं। यहाँ पर सियासी जमातें जो हैं वो कोशिश कर रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेने के साथ साथ उनकी नज़र इन आज़ाद 11,165 उम्मीदवारों पर भी है। इनका कितना डिसाइसिव रोल देख रहे हैं? कल तो वोट पड़ेंगे और इंशाल्लाह जब इस वक्त हम बहुत से शायद नताइज अपनी आवाम तक, व्यूअर्स तक पहुँचा भी चुके होंगे, लेकिन उनका भी तो बड़ा एक डिसाइसिव रोल होगा।
अनवार, एक इसमें बड़ा आपका क्वेश्चन हमेशा इंटरेस्टिंग होता है शहजाद, और वो आता भी आपने मेरे ही पंछी बोला, नसीब में ये है। नादान पंछी है या नहीं पंछी नहीं, है? मैं पंछी कहा मैंने फिर एक तो आज़ाद होते हैं, कुछ जुज़वी आज़ाद होते हैं। हाँ। उनकी डायरेक्शन का पता होता है, उनके डायरेक्शन उनको का भी पता पता उनकी होता है, एसोसिएशन का भी उनकी पता है एसोसिएशन सबको। के बारे में भी सबको पता है। पता है और कुछ उनका। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो होते हैं वो असर हाजिर का तकाजा भी तो होता है ना, हमारी पॉलिटिकल फोर्सेज जो होती हैं वो बाज़ औक़ात खुद से भी कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स वोट को मैदान में काटने के उतारती लिए हैं। मैदान में उतारती हैं। Yes, ये yes. एक फैक्टर भी उसमें होता है। और फिर कुछ आज़ाद उम्मीदवार जो होते हैं वो फिर विड्रॉ भी कर जाते हैं, वो इंतखाबात से कुछ दिन, आपको पता है उसका अपना एक टाइम होता है, वो फिर विड्रॉ भी करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर कहूँगा कि पूरी दुनिया में जहाँ डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं या जमहूरियत की बात की जाती है या सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाती है, वहाँ पर वोटर जो होता है वो परफॉर्मेंस बेस्ड वोट कास्ट करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान में सिर्फ नैरेटिव, बयानिया ये चूरन बेचा जाता है, जबकि बयानिया नहीं होता, ये एक दौरानिया होता है। वो दौरानिया जब गुजर जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हालात अपनी जगह पे और झाग बैठ जाती है दोबारा से। इस मर्तबा पाकिस्तान में मैंने जो आपको पहले एक नुक्ता बताया था कि एक तो हमारी पाकिस्तान की तारीख में 70s के इलेक्शन के हवाले से कहा जाता है टर्नआउट भी बहुत ज़्यादा, आई थिंक एक अराउंड 57% मैक्सिमम था अभी तक। उसके बाद जो कहा जा रहा है 2013 में भी था, लेकिन ये इस दफ़ा हम अभी कुछ कह नहीं सकते, कबल अज़ वक्त कहना है कुछ कहना है, क्योंकि उसके कुछ हालात भी इस तरह के रूनुमा हुए हैं, सिक्योरिटी के कुछ इश्यूज भी आए हैं। लेकिन इस मर्तबा जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसकी तरफ शहजाद ने भी इशारा किया, यूथ 18 से 25 साल के जो वोटर हैं, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी ये क्रेडिट हमने देना है विद द हेल्प ऑफ नादरा, जिन्होंने 4 करोड़ 15 लाख से ज्यादा नए वोटर्स का इजाफा भी किया है। ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट उनको जाना है। लेकिन बहुत बड़े अमाउंट, 4 करोड़ से ज्यादा जो है वोटर्स का भी इजाफा हुआ है, और ये ग्रेजुअली होना चाहिए था, लेकिन हमने देखा है ये बहुत काम किया, बहुत ज्यादा काम किया। अब हम आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, नंबर गेम्स की जो बात करते हैं, उसमें आजाद बड़े किरदार अदा आजाद करेंगे। तो बहुत बड़ा किरदार अदा करेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ और मामलात भी हैं, खास तौर पर जो हम कौमी असेंबली की जो नशिस्तें हैं, खास तौर पर जिसमें हम मानसरा की बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको भी तगड़े मुकाबला, तगड़ा नवाज शरीफ मुकाबला साहब है। है। हाँ, उसमें भी हमें बात करनी चाहिए कि बिग फाइट्स कहाँ हैं। गुस्तासफ खान के साथ उसका मुकाबला होने जा रहा है। फिर मुझे थरपारकर को भी इसलिए याद आता है, ये नहीं कि मैं वहां गया था थरपारकर में, अरबाब गुलाम रहीम का मुकाबला डॉक्टर मईश से, अच्छा, और वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला है। और वहां पे भी मैंने देखा कि सूरत हाल काफी हद तक मुझे इक्वल सी नजर आई। वहां पे जो वोटर था और वो बता रहा था कि मैंने किसको वोट देना है, वो पहले से हमें बता रहा था। अच्छा, गवादर बड़ा इंटरेस्टिंग है, गवादर को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। गवादर में डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान रहे, साबिक वजीर आला रहे, साबिक वजीर आला बलोचिस्तान रहे। इसके अलावा तुर्बत जो है और केच जो है, अब जो गवादर और केच है, ये जो दोनों हलकों को इस दफा मिलाया गया, पहले लसबेला और गवादर था ना, अब जो केच को शामिल किया गया, अब थोड़ा सा यहाँ वोट तकसीम हुआ है। वोट यूं तकसीम हुआ है, डॉक्टर मालिक अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, इससे पहले जब वो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने तुर्बत में बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशंस उन्होंने बनाए हैं। गवादर से लेकर उनके वोट में थोड़ा सा वहाँ कम है मकरान डिवीजन का, क्योंकि कोस्टल बेल्ट जो है इसके अपने 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 डायनामिक्स है। ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, ये भी बड़ा अहम है, और वो है हब चौकी, जिसको हम कहते हैं ओथल हब लसबेला। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हल्का है। असलम भूतानी साहब मैदान में, जी पिछली दफा भी जीते थे और आजाद ही थे वो आजाद ही रहते। अच्छा, वो आजाद ही रहते। तो मैं ये समझता हूं कि हमें कौमी असेंबली के चंद हल्के ऐसे हैं जिसको समझने की कुछ आपने जाके आपने खुद भी वहां पे गए, आप एक तरफ देख लें कि यास्मीन राशिद और मियां मोहम्मद नवाज, अब आप देख लें बैलेंस क्या होना है। 127 बिलावल बड़ा जबरदस्त, अताउल्लाह तारड़ साहब बहुत जबरदस्त। इसको हम ब्रेक के बाद अच्छा, इसमें सूबाई असेंबली की जो नशिस्तें हैं उसके हवाले से मैं कहना चाहता हूँ, वो बोनस है, बहुत सारी जगहों पे बोनस है, जिसका मैंने आपको जिक्र भी किया कि बहुत सारा हमारा वोटर ऐसे है जिसको पता होता है कि मैंने अपनी कौमी असेंबली का जो वोट है ना, इस बैलेट पेपर पर कहां मैंने ठप्पा लगाना है। लेकिन सूबाई असेंबली का वो कहता है नहीं यार, चलो भाई ये चल जाएगा। जी, सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली 855 जो हल्के हैं उसमें 17,800 के करीब जो उम्मीदवार हैं, कौन कौन से हल्कों में कांटेदार मुकाबला होगा, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान टेलीविजन की शानदार रवायात का तसलसल 8 फरवरी के आम इंतखाबात की बराह रास्त नशरियात के साथ मैं हूं सैयद अनवारुल हसन, मैं हूं आपका होस्ट जवाद फैज, मैं हूं जावेद इकबाल, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर सजाद बुखारी, मैं हूं शाजिया खान, मैं हूं आपका होस्ट यासिर रहमान, मैं हूं शहजाद रजा, और मैं हूं नताशा हसी। मैं हूं आपकी होस्ट नाजिश खट्टर।
मुल्क के सबसे बड़े नेटवर्क पर पेशा वाराना खिदमात के लिए मुल्कगीर इंतजाम। मैं हूँ सदफ अली। हुमा सदफ लाहौर में। मैं हूँ सदरा मलिक। मैं हूं शफीक सुल्तान। आम इंतखाबात में वोटिंग के अमल और मुसद्दिका इंतखाबी नताइज पर मुतवाजन आरा के लिए PTV न्यूज़ होगा आपके साथ। अब हम मैदान जंग में आमने सामने मुकाबला करेंगे उस वक्त तक जब तक दुश्मन खत्म न हो जाए। बाबा ने इस जंग को शुरू किया है और अब हमें इसे जारी रखना होगा। ये बहुत अहम खबर है। मैं एक अच्छा शिकारी हूँ। जब आप शिकारी हो तो आप खुद भी शिकार बन सकते हैं। आखिरी बात है कि तुम जिंदान में हो। अगर महमूद पाशा को रिहा न किया गया तो फौज बगावत कर देगी सुल्तान मौसम। महमूद पाशा आखिर इतने ताकतवर कैसे हो सकते हैं? जिसे मरना है आ जाओ। आपको फौजी दस्ते के सामने सजाए मौत दी जाएगी। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। हमें कुछ भी करके सजाए मौत को रोकना होगा। क्या आपने उसे मार डाला? अभी तक नहीं। अब किसी को भी माफ नहीं किया जाएगा। सिपाहियों, बंदूकें उठा ले, गोली चलाए। अगर आपने महमूद पाशा को ना छोड़ा तो हम इन पर गोली चला देंगे। पाकिस्तान टेलीविजन की शानदार रवायात का तसलसल 8 फरवरी के आम इंतखाबात की बराह रास्त नशरियात के साथ मैं हूं सैयद अनवारुल हसन। मैं हूं आपका होस्ट जवाद फैज। मैं हूं जावेद इकबाल। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर सजाद बुखारी। मैं हूं शाजिया खान। मैं हूं आपका होस्ट यासिर रहमान। मैं हूं शहजाद रजा। और मैं हूँ नताशा हसी। मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिश खट्टर। मुल्क के सबसे बड़े नेटवर्क पर पेशा वाराना खिदमात के लिए मुल्कगीर इंतजाम। मैं हूँ सदफ अली। हुमा सदफ लाहौर में। मैं हूँ सदरा मलिक। मैं हूं शफीक सुल्तान। आम इंतखाबात में वोटिंग के अमल और मुसद्दिका इंतखाबी नताइज पर मुतवाजन आरा के लिए PTV न्यूज़ होगा आपके साथ। वेलकम बैक व्यूअर्स। मेरे मोबाइल पे इस वक्त टाइम हुआ है 11:30 का। आधा घंटा रह गया है इंशाल्लाह तारीख बदलने में और 8 फरवरी 12 बजे के बाद शुरू हो जाएगी। 8 फरवरी का जो दिन है वो सबसे अहम दिन इसलिए है कि पाकिस्तान की कौम इंतखाबात के जानिब हतमी तौर पे आगे बढ़ेगी और इंशाल्लाह सुबह 8 से शाम 5 बजे तक अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। तो हम आपको रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और आगाह भी कर रहे हैं कि अपना आगे बढ़िए, वोट पाकिस्तान कीजिए।
वोट दीजिए पाकिस्तान को, ताकि आपकी मर्जी और मंशा शामिल हो उन लोगों को ऐवान में लाने की जो आपकी किस्मत को बदले इंशाअल्लाह। और सबसे बड़ी बात होती है अनवर कि वोट की ताकत को समझना बहुत जरूरी है, पर्ची से आप अपना तब्दील ला सकते हैं। ऐसे वक्त में जागीरदार, वडेरे और जितने भी ऐसे लोग हैं वो आपके पास आते हैं और आके आपसे कहते हैं कि जी आए वोट कास्ट करें, तो आप उनके इस एक अल्फाज से, इस जुमले से समझ सकते हैं कि वोट की ताकत कितनी है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि बड़े बड़े लोग जो पावरफुल लोग हैं जो 5 साल नहीं मिलते, 8 फरवरी को मिलेंगे इंशाल्लाह मिलेंगे। तो हम चाहेंगे कि थोड़े से जो बिग फाइट्स हो रही हैं, तगड़े मुकाबले, उनसे आगाज करें। अगर शहजाद इस्लामाबाद ही को देख लें, 3 सीटें हैं, पीपल्स पार्टी, पीटीआई के हिमायत याफ्ता और पीएमएलएन। आपकी नजर में इस्लामाबाद में तीनों सीटें, क्योंकि शहर इख्तिदार है, यहाँ फैसले होते हैं। क्या कहेंगे? मियां असलम साहब 2002 में एक दफ़ा इलेक्शन जीत चुके हैं, उसके बाद जैसे अंजुम अकील खान है 2 दफ़ा जीते हैं, मुस्तफ़ा नवाज खोखर हैं दूसरी जानिब, वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे लड़ रहे हैं, अगर उनकी एलिजियंस किसी भी जमात के साथ हमें उस तरीके से नज़र नहीं आती। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नवाज, आई बिलीव के वो 2 हल्कों में कम से कम बैक कर सकती है। एक जो हल्का तीसरा है वहाँ पे भी एक आज़ाद उम्मीदवार है, नून लीग ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया वहाँ से, सो वो जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे लेकिन बाद में वो छोड़ दिया। सो मेरे ख्याल में जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लास्ट इलेक्शन में थी फ्रॉम द फेडरल कैपिटल, वो शायद वो रिपीट ना कर सके। अच्छा, एक सवाल अगर इजाजत दे तो, लाहौर को गढ़ समझा जाता है और इस वक्त कांटेदार मुकाबला आप देख लें NA 130 में है, जहाँ पे नवाज शरीफ साहब हैं, यास्मीन राशिद साहिबा हैं, तहरीक इंसाफ का भी काफ़ी वोट बैंक है, लेकिन यहाँ पर ये मुस्लिम लीग नून की महफूज नशिस्तें समझी जाती थी। क्या लग रहा है, कितना टाई अप होने का इम्कान आता है? देखें, अगर तो मुस्लिम लीग के इस इल्ज़ाम को या बयानिए को मान लिया जाए कि पिछला जो इलेक्शन था वो मैनेज था, सो आपको जाना पड़ेगा 2002 में जब जनरल मुशर्रफ साहब बिल्कुल पावर में थे, बहुत ज़्यादा पाबंदियां थी, इनकी लीडरशिप यहाँ पे नहीं थी और पूरे का पूरा लाहौर जो है वो नून लीग ने स्वीप किया था, सिवाय एक हुमायूं अख्तर खान साहब की सीट के, वो भी लास्ट मिनट पे एक मैनेज की गई जो बाद में इत्तलात आई। सो लाहौरियों ने हमेशा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को सपोर्ट किया है बकौल उनके कि अगर इलेक्शन जो है वो किसी तौर पर उस पर कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे आप कहें कि कुछ इंजीनियरिंग हुई है। सो मेरे ख्याल में लाहौर इस दफ़ा भी PMLN को ज़्यादा वो आप कह सकती हैं वो सपोर्ट देगा जो माजी में हमें नजर जी। मैं लाहौर गया था और मैंने हल्के कवर किए, 14 कौमी असम्बली के हैं, 30 सूबाई असम्बली के हैं, और जैसे शाजिया ने कहा, तख्ते लाहौर की जो गूंज है उसकी बाज़गश पूरे मुल्क में सुनाई देती है, और जैसे कहते हैं कि जब लाहौर फैसला जो करता है उसका इम्पैक्ट इस्लामाबाद में भी आता है। डॉक्टर सज्जाद साहब, मुस्लिम लीग नवाज का वोट बैंक सॉलिड है, NA 130 की बात की, नवाज शरीफ साहब की रिवायती सीट है, अगरचे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा उनकी रिवायती हरीफ है, लेकिन 3 मरतबा उनसे शिकस्त खा चुकी हैं नवाज शरीफ साहब से। और बातें वापसी भी हुई है नवाज साहब की। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एंट्री डाली है लाहौर में, उसको भी हमने कवर किया, हल्का NA 127। आपकी हंच क्या है? एक तो होती है ना इंस्टिंक्टिव फीलिंग, क्या कोई अपसेट हो सकता है या अता तारड़ साहब प्रिवेल कर जाएंगे जितने वो मुतारिक दिखाई दिए? देखिए, मैं आपको एक बात यहाँ पे बताऊं कि वोटर का कुछ आप कह नहीं सकते, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होता है। आप ये उसी दिन जो है फैसला होता है। मैं उसकी तरफ जाने से पहले अगर आपकी इजाज़त हो तो हमने नज़रअंदाज कर दिया जो ख़ास तौर पर हमारा जो साउथ पंजाब है, जिसमें साबिक 2 वज़राए आज़म, फिर मुल्तान की हम बात करते हैं, भावलपुर की बात करते हैं, डेरा गाजी खान की हम बात करते हैं, बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर मार्का होने जा रहा है। शाह साहब जो हैं उनकी साहबजादी हैं, खुद तो वो नहीं है इस दफ़ा मैदान में, इसी तरह यूसुफ रज़ा गिलानी उनके साहबजादे हैं, मेहरबानो और मूसा गिलानी। और इसी तरह फिर हम आते हैं इस्लामाबाद को, मैं दोबारा टच करना चाहूँगा। अच्छा, इस्लामाबाद में बड़ा इंटरेस्टिंग है, 2 साबिक वज़राए आज़म यानी शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग हल्के हैं जिसको हम, क्योंकि तीनों कौमी असम्बली के हल्के, सूबाई असम्बली का तो यहाँ पे कोई हल्का नहीं है, यहाँ पे बड़ा सख्त मुकाबला होने जा रहा है। मुस्तफा शाहिद खाकान साहब का क्या रेलेवेंस है इस्लामाबाद से? इस्लामाबाद से ये रेलेवेंस है कि उनका मरीज था ना पहले, जी जी, तो इसी हल्के से पहले वो हल्का पिछली दफा जो था आपको याद होगा, हल्का था ना, इसी में उनके साथ, इसी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ था वो, क्योंकि आप पे 12 की यूनियन काउंसिल इस हल्के में शामिल की गई। अब जो इसमें इंटरेस्टिंग चीज है वो अंजुम अकील साहब के हवाले से इन्होंने बात की। अंजुम अकील जो है वो इस दफा कुछ, मुझे जो सूरत हाल वहां पे जाके खुद लगी, मुझे को खातिर ख्वाह उनका इतना ज्यादा नहीं नजर आया कि इम्पैक्ट नहीं आया। एक हल्का आप था और दो हल्कों में मैं इन था और मैं ये सब कुछ देख रहा था। अब आगे जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कमाल एक ये है कि वो अपनी तकारीर में जो है एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड करते हैं कि बंदा हैरान हो जाता है कि यार वाकई कोई सरप्राइज देने लगे। ये वही 10 मई वाले सरप्राइज हैं, ये वही सरप्राइज कुछ नहीं होता जी। सरप्राइज इसलिए कुछ नहीं होता, हालात खुद बता देते हैं। आपका जो ओवरऑल जो एनवायरनमेंट हमें नजर आ रहा है, जो सियासी माहौल हमें नजर आ रहा है, उससे हमें अंदाजा लगा सकते हैं बखूबी के क्या। हाँ,
पीपल्स पार्टी ने अगर कम बैक किया है तो उन्होंने कराची में कम बैक किया है और हैदराबाद में कम बैक किया। कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन वो जीत गए, लोकल बॉडीज के उन्होंने इलेक्शन जो है वो जीते, उसमें उन्होंने बड़ी कामयाबी। तो इसलिए इस मर्तबा MQM को बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। और जमात इस्लामी के हवाले से अगर हम बात करें तो जमात इस्लामी इस दफा आपको सरप्राइज दे सकती है सरप्राइज। MQM के अमीनुल हक साहब। जी, अमीनुल हक के साथ। नताशा, अगर आप कराची के हवाले से अगर आपसे पूछ जाए, पता है आपका फोटे तो इकोनॉमी है और कराची तो है ही जिसे कहते हैं पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल। एग्जैक्टली 70% ऑफ बिजनेस जो है वो कराची से जनरेट होता है। कहने की बात ये है कि यहाँ पे फाइनेंशियल चीजें बहुत ज्यादा और सबसे ज्यादा सीटें भी कराची की है 22। अच्छा, हमने लाहौर की 14 बताई, कराची की 22 है। आपको किस तरह नजर आ रहा है कि कौन से हरीफ MQM, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जैसे डॉक्टर सजाद साहब ने कहा, हाफिज नईम साहब ने बड़ा अपना नाम बनाया, बड़ा क्लिफ हैंगर था उनका मेयर कराची के इलेक्शंस। राइट, हाफिज नईम साहब की जो कैंपेन है और उन्होंने भी इस बार यूथ को टारगेट किया अगेन। जैसे उन्होंने स्लोगन भी बड़ा अच्छा बिल्डअप किया, हल सिर्फ जमात इस्लामी। बड़े उन्होंने यूट्यूबर्स को भी और तमाम जैसे कहते हैं ना सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा उन्होंने टारगेट किया। तो यहाँ पे कुछ अपसेट्स भी हो सकते हैं और इस बार कुछ कैंडिडेट्स जो डॉल्फिन वाले थे वो यहाँ भी पतंग में आ चुके हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंजेस तो हो चुके हैं इस इलेक्शन के अंदर। तो देखना ये है कि अब कल जो वोटर्स हैं एक्चुअली जब वो वोट कास्ट करेंगे तो वो इधर के वो उनकी पास परफॉर्मेंस देके कास्ट करेंगे या फिर कि ये जो अलायंस अगर होता भी है से अबाउट जैसे हो रहा था MQM का और नून लीग का, इस तरह पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दे सकते हैं ये? क्योंकि पीपल्स पार्टी 15 साल बैक गवर्नेंस के बावजूद जो है इक्तदार में रही है, हमेशा से सिंध में उनकी एक ग्रिप रही है और कुछ भी हो जाए पर गवर्नमेंट उनकी बनी है और बहुत अच्छे से बनी है और काफ़ी एक कहते हैं ना उनको कि ग्रिप उनकी एग्जैक्टली रही है तमाम चीज़ों पे। तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ अपसेट हो सकता है। सिंध जो है वो मुझे इधर का ही नजर आता है। बिलावल भुट्टो लियारी में पिछले साल हार गए थे, ठीक है, इस बार लियारी से वो खड़े नहीं हुए, लेकिन यहाँ लाहौर में वो N127 पे कैंडिडेट है। उसमें तो क्या स्ट्रेटजी नजर आ रही है? एक स्ट्रेटजी ये है कि उनके नाना का इलेक्शन भी वो उसको रेलेवेंस निकालते हैं लाहौर से जीतना। मोहतरमा बेनज़ीर ने भी लाहौर से इलेक्शन लड़ा। और फिर 2018 के इलेक्शंस की बात करें, ज़िमनी इंतखाबात की, तो वहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात जो 2021 में हुए उसमें गालिबन 35,000 सीटों की 35,000 वोट्स उन्हें मिले पीपल्स पार्टी को। N127 की बात, N127 में 35,000 वोट मिलना वो एक सरप्राइज था पीपल्स पार्टी के लिए कि हमारा वोटर, इतनी कैंपेनिंग भी नहीं हुई थी लेकिन फिर भी वोटर्स ने ट्रस्ट का एक इजहार किया कि 35,000 वोटर्स तो मौजूद हैं तो उनको मजीद मोबिलाइज किया जाए और जो बाकी पोटेंशियल वोटर्स हैं उनको किया जाए। अब पीपल्स पार्टी और MQM की जहाँ बात करेंगे, नताशा ने बात की, तो जो असल में लड़ाई है वो सिंध रूरल और सिंध अर्बन की है। कराची, हैदराबाद और इसके अलावा जो सिंध के जो देहाती इलाके हैं वहाँ की सियासत, वहाँ की पॉलिटिक्स, उस तरफ GDA का इम्पैक्ट भी आएगा, वहाँ पर MQM का अलायंस भी आएगा और MQM ने पेनिट्रेट किया है। हम देख रहे हैं कि MQM ने जो सियासत उन्होंने बाइकआउट करके नुकसान उठाया बल्दियाती इंतखाबात में, अब उस डेफिसिट को कम से कम रखने के लिए वो इन इंतखाबात में मुहिम अच्छी की है। तमाम धड़े उन्होंने एक साथ मिलाए हैं, जितनी तकसीम थी, जितनी नफरत थी, इनको ख़त्म करने के बाद अब वो सब एक यूनिट होकर मैदान में आए हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है 2024 के इंतखाबात। अच्छा, उसमें कराची का एक हल्का है, जो कि कराची की बात हो रही है, तो मैं अगर आपसे जानना चाहूँ, आप और शाजिया दोनों कराची से हैं, ज़रा बात है, हम पूरे मुल्क पे हमारी नज़र है, कादिर मंदुखेल वर्सेस मुस्तफ़ा कमाल, ये वो हल्का है जहाँ से शहबाज शरीफ साहब भी लड़ना चाह रहे थे, लेकिन MQM ने कहा नहीं, ये हल्के में हमारा वोट है। तो आपकी राय में कादिर मंदुखेल साहब जाइंट किलर्स हैं जी, उन्होंने उस हल्के से, आपको पता है फैसल वाडा साहब जीते थे, फिर वो पीछे कादिर मंदुखेल साहब आ गए, क्या कहेंगी? और बड़े आउटस्पोकन भी हैं। कादिर मंदुखेल वर्सेस मुस्तफ़ा कमाल, किसके ज़्यादा चांसेस नजर आते हैं? देखिए, मुस्तफ़ा कमाल लाजमी सी बात है, मुस्तफ़ा कमाल ने डिलीवर करके दिया, बट वो यही बात है कि वो अगस्त के बाद से हमने देखा था एक MQM में जो दरारें पड़ी थी, उसके बाद से जो है ये तमाम धड़े आ गए सामने और इस तरह तमाम। अभी हमें एक इजाजत दें, हम आपसे पूछें कि खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिक्स के हवाले से बात तो करें। पख्तूनख्वा की जो पॉलिटिक्स, उसमें बड़ा इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2013 और 2018 में 2 मरतबा इलेक्ट किया खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने, जो कि रेयर है, तारीख में पहली दफा हुआ शायद। ANP ने एक बारी ली, उसके बाद नहीं, मुत्तहिदा मजलिस अमल ने एक बारी ली, उसके बाद नहीं, PMLN जीते, पीपल्स पार्टी जीते, लेकिन अब PTI ने कंटिन्यूस वेव बरकरार रखी है। 2024 में चूंकि अब उनके पास बल्ले का निशान नहीं है, उनके उम्मीदवार हैं, फ्रंट रनर्स हैं KP में, अली मोहम्मद खान मर्दान से हैं, बैरिस्टर गौर बुनेर से हैं, शहरियार अफरीदी कोहाट से हैं, आतिफ खान मर्दान से हैं, इसके अलावा आप 4 सदर से उनके उम्मीदवार हैं, स्वाद से उनके उम्मीदवार हैं। अब वहाँ का जो वोटर है, साथ में हम
एएनपी को जैसे बात की सजाद बुखारी ने भी, और इससे पिछले भी हम आवर में बात करते हैं, और मुनेर का बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला एएनपी ने बहुत पहले अपना मैनिफेस्टो भी दिया है और अपने कैंडिडेट्स भी लेकर आए हैं। अनवार साहब, मौलाना साहब की अगर कम बैक करने की बात करें, जो लोकल बॉडीज इलेक्शन उसके पहले मरहले में जिस तरह उन्होंने कामयाबियां समेटी, तो आपको नहीं लगता है कि सूरत हाल थोड़ी सी बलूचिस्तान की तरह कोलिजन गवर्नमेंट बनने की तरफ, और मौलाना साहब इंक्लूडिंग अवामी नेशनल पार्टी, अमीर हैदरोती साहब से मैंने यही सवाल किया था कि आपको क्या मंजरनामा नजर आ रहा है खैबर पख्तूनख्वा का। उन्होंने कहा उनको सेंटर में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी कोलिशन गवर्नमेंट नजर आ रही है। नॉट टू फॉरगेट परवेज खटक साहब जी, जिन्होंने पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस बनाई है, जनूबी पंजाब की बड़ा कड़ा मुकाबला है अपने हल्के नौशहरा में। जनूबी पंजाब की बात करें तो वहां पे आईपीपी है ना, जी जी, तो आईपीपी आते तगड़ा मुकाबला। आपने मौलाना फजल रहमान साहब की बात की, डेरा इस्माइल खान में, यस NA44 की बात करें, 44 मौलाना फजल रहमान, फैसल करीम कुंडी और अली अमीन गंडापुर जी। इट इज अ तिकोनी फाइट है। तो खैबर पख्तूनख्वा इज अप फॉर ग्रैब्स। अब देखना यह है कि वहां पर हुजरे की सियासत होती है जो एनपी करते हैं, और एक जमात की सियासत होती है जो मौलाना फजल रहमान किताब और जमात इस्लामी करते हैं, और एक बल्ले के वोटर्स हैं। नवाज शरीफ साहब भी मानसेरा से खड़े हैं, 2018 से मौलाना फजल रहमान जीतते आ रहे हैं जी, और नवाज शरीफ साहब का हजारा में अपना वोट बैंक है। और नहीं, इसमें एक चीज में इजाफा भी करता चलूं, सरदार मोहम्मद यूसुफ जो है ना, वो भी कौमी असेंबली की नशिस्त से खड़े, और सरदार मोहम्मद यूसुफ जो है उनके पास बरादरी का बहुत बड़ा वोट है, ये अभी हमने कहा गुजर बरादरी के पास बहुत बड़ा वोट है। और नून लीग अगर इस वक्त हजारा में अगर नजर आ रहे ओवरऑल जो हमने देखा, तो खास तौर पे हजारा डिवीजन में अगर तो नून लीग का कुछ बयानिया या नून लीग के हवाले से अगर किसी ने कुछ काम किया है, तो वो सरदार यूसुफ फैमिली ने, शाहजहां ने, उनके जो अगरचे सरदार मेहताब साहब अलहदा खड़े हैं, अलहदा खड़े। अभी गुस्तासफ खान जो है वो टफ टाइम दे सकते हैं, ये मैंने आपको पहले भी कहा, शहजादा गुस्तासफ। ये बताइएगा कि अगर हम थोड़ा सिंध की बात कर लें, तो आपको क्या लग रहा है कि वहाँ पे सिंपैथी कार्ड जो कि चलता हुआ आ रहा है हमेशा से भुट्टो साहब के नाम पर, बेनज़ीर शहीद के नाम पे, इस बार आपको लग रहा है, क्योंकि NA 207 शहीद बेनज़ीराबाद से आसिफ अली ज़रदारी भी हैं, लेकिन वहाँ पर PTI की हिमायत याफ्ता भी वहाँ पर मौजूद हैं, शेर मोहम्मद रिन साहब, PP का तो गढ़ समझा जाता है, लेकिन क्या लग रहा है आपको वहाँ पे? देखिए, सिंपैथी वोट को मैं कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं दूंगा कि 2008 ऑनवर्ड्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल सूबे पे रूल कर रही है, और एक टाइम था जब आप कह सकती थी कि भुट्टो साहब की एक पर्सनैलिटी कल्ट थी, उनका अपना एक वोट बैंक था, जो भी उन्होंने अपने परफॉर्म किया, उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई, फिर एक सिंपैथी वोट मिला। लेकिन अब चूँकि इस पर एक अरसा गुजर चुका है, मतलब आप देखिए 2024 में है और 15 साल से ज़्यादा का अरसा है, सो अब लोगों को यकीनन चाहिए कि आपने डिलीवर क्या किया, परफॉर्म क्या किया। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत अच्छी कैंपेन कर रही थी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, आसफा भुट्टो साहिबा, लेकिन अभी कुछ दिन पहले बारिश हुई और कराची का हाल हमने देखा, और उनके मुखालिफिन को कहने का, 4 घंटे फंसी रही हूं शारा फैसल पे, आप सोचिए, उनको कहते ना मुनाजरा की जगह मवाजना कर रहे हैं, बिल्कुल, तो उनको कहने का मौका मिला कि अगर आप इतने अरसे से रूल कर रहे हैं तो ये कराची का हाल है। और अभी बात हो रही थी देही और रूरल और अर्बन सिंध की, तो अगर बात हुआ है कि MQM ने अगर बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट किया, लेकिन वोट बैंक इंटैक्ट है, और अब MQM बटी हुई नहीं है, इकट्ठी है। अगर आप लंदन चैप्टर को निकाल भी दें, और मुस्लिम लीग नवाज के साथ उनका एक अलायंस हो चुका है ऑलरेडी, सीट एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं, सो वो कुछ ना कुछ करके नॉट टू फॉरगेट कि यहाँ पर ANP के साथ भी उनकी सीट एडजस्टमेंट कराची में, ये बहुत एक बड़ा हिस्टोरिक वाकया हुआ। थैंक यू। लेकिन कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हो सकता ANP का, ये भी बड़ा जरूरी। लेकिन जो एक वोट का है, वो मुस्तफा कमाल का और कादिर मंदोखेल का वहां पे, क्योंकि कादिर मंदोखेल दावा ये भी कर रहे हैं कि मेरी बरादरी यहाँ पर, और आपको पता है यहाँ पे बरादरी का वोट भी मिल जाता है। पॉइंट इज दिस कि माजी में ऐसा कभी नहीं था कि जो हमने 90s की डेकेड देखी और जिस तरीके से मुहाजिर और पख्तून के नाम पे जो कुछ हुआ उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। और शाही सैयद साहब ने भी ये कहा कि अगर ये सीट एडजस्टमेंट ना करते, हमें ये बात ना करते एक सीट पे आके, और वैसे ही आके हमें एक्सेप्ट कर लेते हमारी एग्जिस्टेंस को, तो ये भी बहुत बड़ी बात होनी थी। सो आई थिंक दिस कुड बी वन ऑफ द फैक्टर्स। बिलावल साहब की, चूंकि आपने इलेक्शन कैंपेन की बात की, तो बिलावल साहब का जो मैंने देखा है, उनका फोकस और थ्रस्ट ये था कि मैं नौजवानों का लीडर हूं और मैं सियासी इंतकाम में बिलीव नहीं करता। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो कोशिश उनकी है कि जो एंटी PMLN वोट है, PTI का जो वोट बैंक है, वो अट्रैक्ट करें। तो क्या आप समझते हैं हल्का NA 127 पे जब उन्होंने गए हैं, और एक डेयरिंग स्टेप है कि वो लाहौर जो कि मुस्लिम लीग नवाज का किला समझा जाता है, लड़काना में तो कोई PMLN के कैंडिडेट अपने कागजात नामजदगी नहीं जमा कराता, उन्हें पता है जमाना जब्त हो जाएगी। वहां पर जाने का मकसद वो कहीं आय कर रहे हैं कि जो PTI के सपोर्टर्स हैं, क्योंकि उनके जो उम्मीदवार हैं हिमायत याफ्ता ज़हीर अब्बास खोकर साहब, वो कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन इतने मंजर आम पे नहीं कि वो वोट इनको मिल जाए।
देखें, एक तो पहली बात यह है कि पीपल्स पार्टी का जो साबका वोटर है उसकी अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ भी गई थी। वो उसको वापस खींचना चाहते हैं। और थ्रू आउट आप देखें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो कैंपेन है वो एंटी नवाज है और पीटीआई का जो वोटर है वो इनसे नफरत करता है। तो उसको खींचने की इन्होंने कोशिश की है, हो सकता है कामयाब हो जाए कुछ हद तक, लेकिन आई डाउट कि जब बानी तहरीक इंसाफ ने कह दिया जी हम नहीं करते कोई आपसे बात, हम आपके साथ हुकूमत नहीं बनाएंगे। लाइटर नोट के जैसे बिलावल साहब कहते हैं कि अगर वजीर आजम बन गए तो लाहौर को भी कराची जैसा जो तरक्की याफ्ता बना देंगे, तो आप लोग तैयार हैं फिर? अच्छा, मैंने अभी बताया 4 घंटे में फंसी रही। शाजी इसमें शाजी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है और ये NA 127 के हवाले से इन्होंने बात की। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कोशिश की कि उन्होंने एक पत्ता फेंकने की मैं कहूँ, क्योंकि अगर हम जरा इसको सादा जुबान में कहें, उन्होंने कहा कि जी अगर हमें मौका मिला हम तमाम सियासी कैदियों को रिहा कर देंगे, पहला ऑर्डर होगा। और हाँ, पहला ऑर्डर होगा। उससे उन्होंने एक कोशिश जरूर की, एक अटेम्प्ट उनकी थी। अच्छा, PMLN जो है वो एंटी इमरान जो है वो पॉलिटिक्स करती रही और उन्होंने अपने तमाम इलेक्शन कैंपेन्स में जो है उसी का सहारा लिया और बिलावल साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय PMLN के। लेकिन एक सवाल उनसे हलकों में ये बार बार होता रहा, हम भी जब गए तो हल्के में लोगों ने यही सवाल उठाया कि ये 16 माह आप लोग हुकूमत करते रहे, तब आप लोग क्यों खामोश बैठे हुए थे? गो कि वो गैर फितरी इत्तेहाद था, इन्होंने अलग-अलग होना था, अपनी अपनी आइडियोलॉजी के साथ उतरना था मैदान में। लेकिन ये मैं आपको जरूर बताऊं, थोड़ा बहुत अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा की तरह साउथ पंजाब में अगर कम बैक करे तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत कोई रिजल्ट अगर हमें दे दे। लेकिन डॉक्टर साहब इसमें लेकिन सेंट्रल पंजाब जो है वो उसमें आप देखें गैलप सर्वे ने दोबारा से 52 और 54 पे वो ले आए कि नवाज शरीफ साहब की वापसी से उनकी मकबूलियत में भी इजाफा हुआ है और वो कम बैक कर सकते हैं। लेकिन स्टेप फॉरवर्ड तो है ना, एक स्टेप फॉरवर्ड तो है ना कि हम देखते हैं 2008 के बाद 2013 का इंतखाब हो या 2018 का इंतखाब हो, उसमें पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब और उसके बाद वो बिल्कुल ही वाइप आउट से नजर आ रहा है। में कोई सोचता ही नहीं है कि वहां भी कागजात नामजदगी जमा करा। लेकिन आप देखें ना वहां पर बिलावल भुट्टो के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम की नेशनल पार्टी है, अब जमीयत उलमा इस्लाम और PMLN का इत्तेहाद भी तो है, सीट एडजस्टमेंट भी है। तो अगर सीट एडजस्टमेंट के नाम पर जमीयत उलमा इस्लाम अपना कैंडिडेट खड़ा करती है और उसको सपोर्ट तो नून लीग की है। लेकिन आप देखें जो उनके सिटिंग सेनेटर हैं सैफुल्ला अबड़ो साहब जो PTI के हैं, उन्होंने कागजात नामजदगी वापस ले लिए कि मैं बिलावल साहब का जो ये नारा है एंटी PMLN वोट बैंक को अट्रैक्ट करने का, मैं उनके हक में 10-15 शेयर का मुकाबला करने के लिए। तो इसका मतलब है वहां पर फालूदा दिखाई दे रहा है। एक्चुअली मैं डॉक्टर सज्जाद साहब की जो बात से जो है वो निकालना चाहूँगी बात, वो कैंपेन की बात कर रहे हैं। कैंपेन में हमने बड़ा देखा, जब जलसे जुलूस हुए तो बड़ा ही एक अच्छे गाने वाने भी अट्रैक्ट करने के लिए बनाए गए और बहुत ही अलग किस्म के नारे भी दिए गए और आप लोगों ने सिंबल्स की भी बात की तो बड़े अट्रैक्टिव सिंबल्स भी देखे गए इस बार। लेकिन साथ साथ जो खासकर नारों के साथ साथ जो वादे हैं ना वो बहुत ज़्यादा एक आउट ऑफ द बॉक्स कर दिए गए। जैसे कि पानी के हवाले से अगर कराची के मामला को देखें और सिंध के मामला को देखें तो बड़ी सेपरेशन दिखाई देती है। कराची में पानी के मसाइल हैं, कराची में अलग ही किस्म के मसाइल हैं। फिर इसके अलावा सिंध का आप लोग जब ये बात कर रहे थे तो उस वक्त देखना ये पड़ेगा कि लोग अब किसको चुनते हैं कराची से, ये भी बहुत मैटर करता है। 300 यूनिट फ्री तो इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि हम IMF के प्रोग्राम में कंडीशंस हैं, अगर आप उन कंडीशंस पर नहीं पूरा उतरते, और अगले प्रोग्राम में भी हमने जाना है बिल्कुल, क्योंकि स्टैंड बाय एग्रीमेंट तो अब तकरीबन क्लोज होने को है, आगे हम बढ़ेंगे। ये नताशा मुझे बताया कि कराची में मिडिल क्लास काफी ज्यादा पढ़े लिखे लोग वहां पर काफी तादाद में होते, क्या सोच होती है जब वोट डालने जा रहे होते हैं पोलिंग बूथ में कि किन ग्राउंड्स पे हम वोट डालेंगे? आपने जैसे कहा अब 70% रेवेन्यू मिलता है, लेकिन वहाँ के हालात जो के तू कराची वाले जो है ना थोड़े खुले दिल के हैं। मुझे जहाँ तक मैंने उनको रीड किया है और मैं समझी हूँ, उनकी बात ये है कि वो फॉलो करते हैं सोशल मीडिया इज वन ऑफ द एक्चुअली एस्पेक्ट या और कराची वाले ज़्यादातर, और कराची वालों का ये है कि उसने वादों के ऊपर नहीं, वो एकदम बिल्कुल मैंने कहा ना कल के दिन हमें पता चलेगा कि आउट ऑफ द बॉक्स एक वे आ जाता है। तो कराची से यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। सईद गनी साहब जो सदर है वो दावा कर रहे हैं हम 22 में से 13 सीटें निकाल जाएंगे, पीपल्स पार्टी के सदर है कराची के। सर तो ये कल दावा तो नून लीग की जानिब से भी है कि पंजाब स्वाइप करेंगे हम। और वैसे एक बड़ी ज्यादती हुई है, एक हमारे इस पूरी डिस्कशन में एक ज्यादती हुई है, एक बड़ा अहम हल्का है जिसने हमें इग्नोर कर दी, क्योंकि हम बहुत सारे हल्कों पे बात, हनीफ अब्बासी, NA56, शेख रशीद और शहरियार रियाज बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। और यकीन जाने कि मैं कहता हूँ इसमें एक जज्बाती पहलू भी शामिल है, क्योंकि जब मैं गया, आप भी गए वहाँ पे, आपने विजिट किया, तो एक जज्बाती पहलू वहाँ पे नजर आता है। क्योंकि हनीफ अब्बासी जो है उन्होंने भी डेवलपमेंट के काम बहुत ज्यादा किए, शेख रशीद साहब भी कहते हैं कि मैंने भी बड़ा काम किया है, काफी हद तक इक्वालिटी भी और काफी हद तक हमें नजर आता है कि रुझान तकरीबन मुमासलत नजर आती है।
मतलब जो वोटर है उनमें भी ममासलत नजर इसमें तो हमारे जितने भी शुरका हैं आज के प्रोग्राम में वो इस बात पर एग्री करेंगे कि जिस तरह से पगड़ियां उछाली जाती थी, जिस तरह से नफरत की जलसों में इजहार किया जाता था, सोशल मीडिया पर भी, जलसों में, कॉर्नर मीटिंग्स पे, एग्रीड, वो इस दफा नहीं हुआ। तनकीद जरूर की गई है, अपना इख्तलाफ जरूर सामने रखा गया है, लेकिन एक स्टैंडर्ड को मेंटेन रखा गया है, जो कि अच्छी बात है। हाँ, जो अल्फाज तकलीफ के अल्फाज है, जो बल्कि बुनेर में तो हद तक अल्फाज अभी बात हो रही थी कि बुनेर से वो खातून भी जो हैं, जो हमारी मिनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, जब उनका काफिला गुजर रहा था और जमीयत उलमा इस्लाम का, तो आपस में ग्रीटिंग्स एक्सचेंज की, एक वफादारी दिखाई गई है। फिर एएनपी और बैरिस्टर गौर साहब कैप्टन सफदर की वीडियो है, उन्होंने भी दिखाई। लेकिन एक और 8 सेकंड की वीडियो है कैप्टन सफदर की, बच्चा एक वो झंडा लेकर खड़ा है, एक बच्चे भी हमारे यहाँ। शाजिया, मैं आपको बड़ा एक इंपॉर्टेंट नुकता है कि इस मरतबा एक और बड़े कमाल की बात हुई। आपने देखा इलेक्शन कमीशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन होती रही, हमेशा धज्जियां उड़ा दी जाती थी। इस मरतबा अनवार आपको भी नहीं नजर आया होगा, बहुत कम इस तरह के वाकयात हुए हैं कि जब से इलेक्शन कैंपेन बंद हुई है, इलेक्शन कमीशन का जो कोड ऑफ कंडक्ट है कि आप रात 12 बजे के बाद, उसके बाद हमने उस तरह सूरत हाल नहीं देखी जिस तरह माजी में, क्योंकि वो 50,000 रुपए का कहते थे, ओ यार 50,000 रुपए मैं आप चारों से पूछूंगा, आप जरूरत है हम यू कांट सी थ्रू टाइम, लेकिन साफियाना इस्तिखारा क्या है कि कल जो नताइज है वो किस तरह की मरवाने के चक्कर में एक होता है ना असेसमेंट जनरल, आपको मुनकसिम किस्म का वो आ रहा है, नजर आ रहा है रिजल्ट, या आप समझते हैं किसी एक साइड की जानिब जो है वो मामला आगे बढ़ेंगे, एक पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा सीटें हासिल कर रही है? अगर सादा अक्सरियत कोई एक पॉलिटिकल पार्टी ना भी ले, लेकिन मेरे ख्याल में कोई एक पॉलिटिकल पार्टी कंफर्टेबल पोजीशन में होगी। कंफर्टेबल पोजीशन 2/3 2013 की कुछ सूरत हाल, आप 2/3 कह रहे हैं? जी, 2013 की कुछ सूरत हाल, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। कुछ इलेक्टेबल्स खास तौर पर जो मुख्तलिफ प्रोविंस से जो इकट्ठे किए गए, खासतौर पर मैं बलूचिस्तान का जिक्र करूंगा, नजरअंदाज नहीं कर सकते जी। और ये वो लोग हैं जो वाकई इलेक्टेबल्स हैं और इन्होंने हमेशा कामयाबी हासिल की है। और अपना बहुत मुश्किल सवाल है फिर भी आसार जो है वो ज्यादातर 2013 वाले लग रहे हैं। 2013 के आप? अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद ड्यू रिस्पेक्ट, 2018 में, 2013 में, 2008 में हवा चलता था, हवा चल रही थी ना, कौन आ रहा है इवन के 2018 के इंतखाबात बड़े कंट्रोवर्शियल होने के बावजूद तो यही तो इल्जाम लगाती है, जुनूनी इल्जाम लगाती है, या जो उनका बयानिया है कि मैनेज किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, जैसे शहजाद भाई ने कहा। 2024 के इंतखाबात में ये दावा किसी के लिए नहीं है, पीपल्स पार्टी लगाती है। आज भी अनसर्टन है कि किसके पास अक्सरियत होगी। जो शहजाद भाई ने कहा कि एक पार्टी कंफर्टेबल होगी, तो शायद ये मुश्किल है। बिल्कुल, मैं रिजवान की बात से मुत्तफिक हूं। क्लोजिंग टाइम हमारा कंक्लूड कर रहे हैं ना, इसलिए मुत्तफिक है। अपना ओवरव्यू आप तो बताएं। मैं बड़ा मोहतात जवाब दूंगा, वी कीप आवर फिंगर। असल में बच्चे गैर सियासी होते हैं, बच्चे गैर सियासी। और लाइटर वेन व्यूअर्स, हमने नशिस्त की और उसका मतलब नज़र और मकसद ये है कि इंशाल्लाह कल इलेक्शंस हो रहे हैं, तमाम तर जो क़यास आराइयाँ थी वो अब ख़त्म हो गई हैं, गैर यकीनी के बादल मुकम्मल तौर पे छट गए हैं, इस्लामाबाद में मौसम ठंडा है। आप जिन जिन जगहों में रह रहे हैं पाकिस्तान के इलाकों में, बाहर निकलिए, वोट दीजिए और इससे अपनी किस्मत बदलने का एक ज़रिया बनाइए। बहुत शुक्रिया शहजाद रज़ा साहब, डॉक्टर सजाद बुखारी साहब, नताशा आपका बहुत शुक्रिया, रिजवान अली साहब, शाजिया साहिबा भी अब मेरे साथ मौजूद थी। व्यूअर्स आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल हम सुबह से इलेक्शन सिटी PTV में आपको खुशामदीद कहकर वहाँ से आपको लम्हा बलम्हा वोटिंग के हवाले से, उसके बाद नताइज के हवाले से आगाह करेंगे। अब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और शाजिया खान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।